हेलो एवरीवन, दिस इज़ पार्ट 2। थोड़ा सा इशू हो गया था, इसलिए टेक्निकल इशू हो गया था, उसके लिए हमने पार्ट 2 बनाया है। सॉरी फॉर दैट। सो आवर 13 क्वेश्चन इज विच कंट्रीज डिफेंस कंपनी हैज़ अनवेल्ड सी ब्रेकर अ न्यू मिसाइल विद अ 300 किलोमीटर रेंज। तो ऐसी कौन सी कंट्री ने एक डिफेंस कंपनी के साथ में एक सी ब्रेकर बनाया है, वो 300 किलोमीटर उसकी रेंज। मोस्ट ऑफ पीओ के एग्जाम में इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उसकी रेंज क्या है, इतना ये इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो इजराइल ने बनाया है ये सी ब्रेकर, जिसका रेंज 300 किलोमीटर रेंज है उसका, और वो इजराइल ने बनाया है। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, वहाँ की करेंसी न्यू शेकेल है, एंड जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नफ्ताली बेनेट है। Geeta Gopinath is an honored by an American foundation is related with which of the institution। तो गीता गोपीनाथ उनको ऑनर्ड किया है अमेरिकन फाउंडेशन द्वारा, तो वो कौन सी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हैं? तो वो आईएमएफ में काम करती हैं। वो आईएमएफ जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन वाशिंगटन डीसी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जो कि यूएस में है। एंड ये वहाँ पे क्या काम करती हैं? चीफ इकोनॉमिस्ट है वो आईएमएफ में। गीता गोपीनाथ चीफ इकोनॉमिस्ट है, और वहाँ की जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, दैट इज मिस क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। An initiative called Hosla launched by the Jammu and Kashmir government for women entrepreneur of UTs यानी कि यूनियन टेरिटरी is partnership with which company। जो हौसला एक इनिशिएटिव लिया गया है, कौन सी स्टेट ने लिया है? जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने लिया है ये हौसला इनिशिएटिव, और वो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए, औरतों के लिए। ये जो औरतें बिजनेस करना चाहती हैं उनके लिए ये हौसला कार्यक्रम इनिशिएट लिया गया है। और वो कौन सी कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करने वाली है? फ्लिपकार्ट के साथ में करने वाली है। फ्लिपकार्ट का फाउंडेशन उसको वो किसने रखा था? सचिन बंसल एंड बिनी बंसल ने रखा था। इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन बेंगलुरु, एंड जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है यहाँ के एट प्रेजेंट कल्याण सत्यमूर्ति जी हैं। Who is said to become the second Indian born woman to fly to space after कल्पना चावला। तो अभी फ़िलहाल ऐसी कौन सी सेकेंड इंडियन वुमन है, इंडिया में बॉर्न हुई है वो, और इंडिया में बॉर्न यानी कि इंडियन ओरिजिन की वुमन है, और वो स्पेस में जाने वाली है। तो कल्पना चावला फर्स्ट थी, उसके बाद अभी है श्रीषा बांदला है जो कि इंडियन ओरिजिन की है, और ये इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियर है। इंडियन ओरिजिन है बट वो एट प्रेजेंट वर्किंग इन अमेरिका, और वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी है एंड एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियर भी है। और वो कहाँ बॉर्न हुई थी? गुंटूर, जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसलिए उनको इंडियन ओरिजिन बोला गया है क्योंकि वो आंध्र प्रदेश के गुंटूर में उनका जन्म हुआ था। In which Indian city is the world's third largest cricket stadium being planned to be constructed? तो ऐसी कौन सी इंडियन सिटी है जहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है पूरे वर्ल्ड का? तो फर्स्ट जो बना हुआ है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना हुआ है, जो अहमदाबाद के गुजरात में। ये सबसे बड़ा यानी कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जिसको बोला गया है। और उसकी जो सीटिंग कैपेसिटी थी वो है 1,10,000 सीटिंग कैपेसिटी है, और वो अहमदाबाद के गुजरात में है, जो कि इंडिया में है। दूसरा जो है वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट, वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है, ओके, जो कि मेलबर्न में है, और उसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 1,24,000 सीट है वहाँ पे। और जो थर्ड लार्जेस्ट बनने वाला है वो जयपुर के राजस्थान में बनने वाला है क्रिकेट स्टेडियम। The CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हैज साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच कंपनी टू ट्रेन फोर्सेस इन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनोवेशंस किए हैं उन्होंने, नई टेक्नोलॉजीज़ बनाई है, उसके ऊपर उस पर मतलब उस टेक्नोलॉजी द्वारा अपनी फोर्स को ट्रेन तो कराना पड़ेगा। जैसे नई टेक्नोलॉजी हो तो उसके साथ में उनको यूज तो होना ही पड़ेगा ना, तो उसके लिए ट्रेनिंग की जाती है। तो सीआरपीएफ ने किसके साथ में ये साइन किया है कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में अपनी फोर्सेस को ट्रेनिंग कराएंगी? वो सी डैक है, जो कि क्या कराएंगी? वो ट्रेनिंग कराएंगी उनकी टेक्नोलॉजीज़ के साथ में। तो सी डैक का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सीआरपीएफ का तो मैंने बता दिया है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। उसका जो मोटो है सीआरपीएफ का, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये बैंकिंग एग्ज़ाम में कम पूछा जाता है, लेकिन जो यूपीएससी और उस साइड की जो एग्ज़ाम है वहाँ पे ये मोटो वगैरह ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि ये रेलवे हो गया, एलआईसी में भी उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन रेलवे में और यूपीएससी साइड एग्ज़ाम में ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो उसका मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी, एंड जो वहाँ के डायरेक्टर जनरल है सीआरपीएफ के एट प्रेजेंट वो है आईपीएस कुलदीप सिंह जी हैं।
व्हेन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद इज ऑब्जर्व, तो डेथ एनिवर्सरी कब हो, स्वामी विवेकानंद जी का डेथ एनिवर्सरी कब था, 4 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया था। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 3, 2021, व्हाट वाज द थीम, तो 2021 का इसका थीम क्या था, जो इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स डे मनाया गया 3 जुलाई को मनाया गया, उसका थीम क्या था, रीबिल्ड बेटर टुगेदर, ये उसका थीम था। Tribal Affairs Minister laid the foundation stone for construction of 5 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल in which state, दो 5 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है वो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा, तो वो कौन से स्टेट में बनने वाला है, वो झारखंड में बनने वाला है। तो ट्राइबल अफेयर्स जो कि अर्जुन मुंडा पहले थे, अभी नहीं है अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स। तो अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी सबकी मिनिस्ट्री चेंज कर दिया है, अभी रिशफल हो गया है सबका मिनिस्ट्री। तो झारखंड में वो बनने वाला है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, जो अर्जुन मुंडा पहले थे अभी नहीं थे, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी खुंटी झारखंड है। एंड झारखंड है, उसकी कैपिटल रांची है। ज़्यादा मैं अगर डीप में बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग देख नहीं पाओगे बहुत ज़्यादा। तो उसकी जो चीफ मिनिस्टर है वो हेमंत सोरेन है और जो गवर्नर है वो मिस्टर रमेश बैस है झारखंड के। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द निपुण भारत, निपुण यानी कि निपुण का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, ये निपुण भारत के लिए यानी कि ग्रेड 3 तक यानी कि 3 साल से 9 साल तक के बच्चों के लिए है। और ग्रेड 3 के कि जो उसका बेसिक फाउंडेशन है बच्चों का पढ़ने का, जो पिलर्स बोला जा सकता है जिसको एकदम बेसिक है, उसमें उनको बहुत अच्छी तरह से एकदम उनकी स्किल को डेवलप करना, उनको और ज़्यादा स्किल्ड बनाना, इसके लिए उनकी लर्निंग फैसिलिटी को इम्प्रूव करना, ये सब है उसके लिए ये निपुण भारत। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने किया है, ये लॉन्च किया है निपुण भारत। तो एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो है उन्होंने ये लॉन्च किया था। एजुकेशन मिनिस्टर फिर से यानी कि फिर से रिसफल हो गया, बहुत सी मिनिस्ट्री चेंज हो गई, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री किसको अभी फिलहाल दे दी गई है। अभी इस वीडियो में हम उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज इट विल टेक सो मच टाइम। तो एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जब थे 7 जुलाई को सबकी रिसफल हो गया है मिनिस्ट्री, तो उन्होंने ये लॉन्च किया था निपुण भारत। और वो भी किस लिए उसके नाम में ही दिया है, निपुण का भी पूछा जा सकता है कि निपुण भारत जो अभी भी लॉन्च किया गया है एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा, तो उसमें जो पी है उसका मतलब क्या है, तो प्रोफिशिएंसी, ये हमको बताएं, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी इसका फुल फॉर्म है। तो ये तीसरी कक्षा तक के बच्चों के लिए ये है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ LIC चेयरमैन टू हाउ मेनी ईयर्स, तो LIC के चेयरमैन की जो रिटायरमेंट एज है उनको क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो अभी 62 ईयर तक कर दी गई है। और इसके LIC का फुल फॉर्म तो सभी को पता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका रेगुलेशन था 1960। LIC के जो चेयरमैन है मिस्टर रेमर कुमार है, इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन मुंबई। एट प्रेजेंट LIC के 4 MD हैं, विपिन आनंद, मुकेश कुमार गुप्ता, राजकुमार एंड सिद्धार्थ मोहंती। विच कंट्री हैज़ गॉट सर्टिफाइड बाय द WHO एज मलेरिया फ्री, तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसको WHO ने बोल दिया है कि अब इस कंट्री में मलेरिया नहीं है, यानी कि ये मलेरिया फ्री कंट्री है। तो चाइना है जो जिसको WHO ने मलेरिया फ्री घोषित कर दिया है। तो चाइना की कैपिटल बीजिंग है, वहाँ की जो करेंसी है रेनमिनबी है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर शी जिनपिंग है। और WHO का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और उसका जो हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और जिसको एट प्रेजेंट जो हेड है वो टेड्रस यानी कि मिस्टर टेड्रस अधनॉम जी हैं। द प्रोजेक्ट बोल्ड हैज़ बीन लॉन्च्ड फ्रॉम विच स्टेट इन इंडिया, ये जो बोल्ड है इसका फुल फॉर्म है बाम्बू ओजिस ऑन लैंड इन ड्रॉट को कम करने के लिए, जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है उसको कम करने के लिए इन्होंने ये बोल्ड इनिशिएटिव लिया है। इससे क्या किया है उन्होंने, जो बाम्बू की खेती जैसे बोल सकते हैं उसका जो वृक्षारोपण होता है, छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं बाम्बू के बहुत सारे, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इतनी ज़्यादा मात्रा में उन्होंने बाम्बू के सैम्पलिंग्स लगाए हैं वहाँ पे। और इस टाइप से क्या हो जाएगा कि एक तो लैंड डिग्रेडेशन भी नहीं हो पाएगा और दूसरी तरफ से क्या हो जाएगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा उसकी वजह से, बाम्बू की वजह से, बाम्बू का जो वृक्षारोपण किया है उसकी वजह से। तो ये उदयपुर राजस्थान में ये किया गया है, लॉन्च किया गया है बाम्बू प्रोजेक्ट।
और वो क्यों किया है यहाँ पे दिया है आगे। द ग्रीन पैचेस ऑफ बाम्बू विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द लैंड डिग्रेडेशन परसेंटेज ऑफ द कंट्री, जो लैंड डिग्रेडेशन हो उसको रिड्यूस करेगा। और ऑन अदर हैंड इट विल हेल्प फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी इन द सेंस कि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देगा। राजस्थान की बात की गई है तो वहाँ की कैपिटल जयपुर है, जो चीफ मिनिस्टर मिस्टर अशोक गहलोत है, एंड जो गवर्नर इज मिस्टर कालराज मिश्रा। Flipkart has partnered with which payment provider to launch contactless scan and pay feature for pay on delivery orders? पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स पे स्कैन एंड पे, यानी कि खाली स्कैन करना है आपको और पे हो जाएगा, बस इतना ही करना है। कॉन्टैक्टलेस, जैसे कि डिजिटल होते जा रहा है इंडिया, डिजिटली ज़्यादा हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट ने ये नया लॉन्च किया है। तो ये फ़ोनपे के साथ में उन्होंने पार्टनरशिप किया है, फ्लिपकार्ट और फ़ोनपे। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़, फ्लिपकार्ट के बारे में अभी हमने पढ़ा, बेंगलुरु, सचिन बंसल एंड बिनी बंसल फाउंडर उसके। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड सरल पेंशन स्कीम? सरल पेंशन स्कीम ये कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इट हैज़ अ सिंगल प्रीमियम, यानी कि इस पेंशन प्लान में खाली आपको एक सिंगल प्रीमियम भरना है, यानी कि जब आप LIC अपना स्टार्ट करते हो तो उसके बाद आपको खाली एक ही प्रीमियम भरना है। मंथली, ईयरली, 6 महीने बाद, साल बाद, सॉरी ईयरली उसी को बोला जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, खाली आपको एक ही बार प्रीमियम भरना है। The sale, storage and use of drones has been banned in which Indian cities? उसका सेल, स्टोरेज एंड यूज़ ऑफ ड्रोन्स कौन सी सिटी में बैन कर दिया गया है? ना वहाँ पे आप खरीद सकते हो, ना आप वहाँ पे ले जा सकते हो, ना आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो ड्रोन्स को, तो ये श्रीनगर में इसको बैन कर दिया गया है। Who is the author of the book titled Lady Doctors: The Untold Stories of India's First Woman in Medicine? ये बुक का नाम है लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमन इन मेडिसिन, ये बुक का नाम है। इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर है कविता राव। When was क्रॉप इंश्योरेंस वीक 2021 ऑब्जर्व? तो क्रॉप इंश्योरेंस वीक ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 जुलाई से 7 जुलाई तक ये क्रॉप इंश्योरेंस वीक ऑब्जर्व किया जाता है। The Axis Bank has inked a multi-year deal. Axis Bank has linked, यानी कि साइन किया है उन्होंने, multi-year deal with which company for the digital transformation program of the bank? तो Amazon वेब सर्विसेज है, उसके साथ में इन्होंने एक्सिस बैंक ने क्या कर दिया है? डील साइन की है। द एक्सिस बैंक और अमेजन वेब सीरीज़, इन दोनों ने मिलकर के एक डील साइन की है। वो किस लिए की है? ताकि एक्सिस बैंक की जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनको डिजिटली प्रोग्राम किया जा सके। तो एक्सिस बैंक की जो MD एंड CEO हैं वो अमिताभ चौधरी जी हैं, और यहाँ का जो हेडक्वार्टर है एक्सिस बैंक का ये मुंबई में है। The IFFF IFFI 2021 is scheduled to be held in Goa in November 2021. The IFFI 2021 will be which edition of the annual event? IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, जो कि 2021 यानी कि 2021 का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये गोवा में होने वाला है, नवंबर में होने वाला है। तो ये कौन सा इसका एडिशन पूछा जा रहा है? देखिए एडिशन भी पूछा जा रहा है, तो ये 52 यानी कि 52nd वाला इसका एडिशन है। तो यहाँ पे आगे दिया है द 52nd एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल बी हेल्ड इन गोवा फ्रॉम 20th to 28 नवंबर, 20 से 28 नवंबर 2021 के बीच ये होने वाला है गोवा में। हु इज़ द विनर ऑफ द 2021 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स? तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स ये किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। जो कार रेसिंग जैसा होता है गेम उसको बोला जाता है ग्रैंड प्रिक्स, उसी में होते हैं ये। तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं और इनकी गाड़ी का नाम क्या है ये भी पूछा जाता है। तो ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं और उनकी जो गाड़ी है ये रेडबुल से है। Who has been appointed as the न्यू गवर्नर ऑफ हरियाणा? बहुत सारे गवर्नर चेंज हुए हैं, मिनिस्ट्री भी चेंज हुई है। मैं इसके लिए एक अलग सा शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगी कि कितने गवर्नर्स फिलहाल चेंज हुए हैं, क्योंकि बहुत से रिमेन अनचेंज हैं और बहुत से चेंज भी हो गए, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट कर सकता है आप सभी को। तो मेरे इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, जो मिनिस्ट्री चेंज हुई है उसके लिए भी और जो गवर्नर चेंज हुए हैं उनके लिए भी। तो बंडारू दत्तात्रेय चेंज हुए हैं, हरियाणा के जो गवर्नर अभी फ़िलहाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। इसके पहले सत्यदेव नारायण आर्य थे हरियाणा के, लेकिन अभी बंडारू दत्तात्रेय
बन गए हैं। बिफोर ही वॉज द गवर्नर ऑफ HP यानी कि हिमाचल प्रदेश। और जो बंडारू दत्तात्रेय हैं वो पहले हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अभी अलग बन गए। राजेंद्र अर्लेकर हैं, वो बन गए हिमाचल प्रदेश के। हु लॉन्च द ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु। मत्स्य सेतु यानी कि नाम से ही मत्स्य यानी कि मछली होता है, जिसको संस्कृत में मत्स्य बोला जाता है, तो उससे पता चला जाएगा कि आपको ये क्या हो सकता है। तो गिरिराज सिंह फ्रॉम बेगूसराय बिहार, गिरिराज सिंह जो कि फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग के मिनिस्ट्री थे, ये भी चेंज हो गए हैं। अभी फिलहाल कौन है, हाँ, जो फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के जो मिनिस्टर थे, यूनियन मिनिस्टर थे, पहले गिरिराज सिंह थे। अभी कौन बन गए हैं, अभी परषोत्तम रूपाला जी बन गए हैं, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब कौन उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, गुजरात है परषोत्तम रूपाला, जो कि एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज एंड डेयरिंग के यूनियन मिनिस्टर बन गए हैं। तो उन्होंने मत्स्य सेतु ये ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो कि गिरिराज सिंह, पहले गिरिराज सिंह थे तो उन्होंने लॉन्च किया है, लेकिन एट प्रेजेंट चेंज हो गए हैं। Who has been appointed as the flag bearer for the Indian contingent at the opening ceremony of the Tokyo Olympics। जो टोक्यो ओलंपिक जापान में चल रहा है, उसकी जो फ्लैग बियरर थे, यानी कि जैसे उसका स्टार्ट होता है तो हर एक अपनी अपनी कंट्री का झंडा लेके वहाँ पे परेड की जाती है। तो फ्लैग बियरर कौन थे, यानी कि हमारे देश का, यानी कि भारत देश का झंडा वहाँ पे किसके हाथ में था, तो MC मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह, उन दोनों ने फ्लैग बियरर किया था। जो ओपनिंग होती है तब वहाँ पे सेरेमनी की जाती है, ओपनिंग सेरेमनी। तो MC मैरी कॉम ये कौन थी पूछा, ये भी मोस्ट कॉमन है और मोस्ट पॉपुलर पर्सन है ये। तो बॉक्सर है ये, और वो मणिपुर से बिलोंग करती है। बहुत से एथलेटिक्स के उनके स्टेट पूछे जाते हैं, और अभी ओलंपिक्स भी चल रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये कंफर्म पूछा ही जाएगा एग्ज़ाम में। तो मनप्रीत यानी कि एथलेटिक्स जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके स्टेट पूछा जा सकता है। मनप्रीत सिंह जो है वो हॉकी प्लेयर है, और ये कहाँ से, इनका स्टेट क्या है, पंजाब है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द फोर्थ लायन एसेस फॉर गोपाल कृष्ण गांधी। ये बुक का नाम है द फोर्थ लायन एसेस फॉर गोपाल कृष्ण गांधी, पूरे बुक का नाम है। तो इसके ऑथर कौन है, इसके ऑथर है मिस्टर वेणुगोपाल गोविंदू। Ramgarh Vishwadhari Sanctuary has been named as the fourth tiger reserve in which among the following states। तो रामगढ़ विश्वधारी सेंचुरी जो है ये 4 टाइगर रिजर्व बना है। कौन से स्टेट का बना है ये, राजस्थान का बना है। तो राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर है। मैं यहाँ पे डिटेल में लिखना भूल गई, मैं डिटेल में इसलिए लिखती हूँ ताकि आप जैसे सुन रहे हैं वैसे आप देख भी पाएँ और आपके माइंड में ये छप भी जाएगा। देख देख के भी बहुत सी चीज़ें हमको याद हो जाती हैं, सुनते भी हैं आप और देखते भी हैं, इसका मतलब आपको डबल फ़ायदा हो जाता है इसका। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं लिखना भूल गई राजस्थान। तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर अशोक गहलोत जी हैं, एंड जो गवर्नर है मिस्टर कालराज मिश्रा जी हैं। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी प्राकृतिक पेंट, खादी प्राकृतिक पेंट, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ब्रांड एम्बेसडर की भी लिस्ट में लेके आ जाऊंगी एक बार। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है मिस्टर नितिन गडकरी। तो ये रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड MSME मिनिस्टर थे नितिन गडकरी, और ये महाराष्ट्र से हैं नितिन गडकरी। अभी इनकी भी जो मिनिस्ट्री है ये चेंज हो चुकी है। ई मेधा पोर्टल, अमर पोर्टल एंड साई पोर्टल हैव बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। ई मेधा पोर्टल, अमर पोर्टल एंड साई पोर्टल, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने किया है, लॉन्च किया है। तो अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष कौन है, अभी श्री किरण रिजिजू हैं, फ्रॉम इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अरुणाचल वेस्ट। पहले आयुष मिनिस्टर श्रीपद यशो नायक थे, अभी फिर से इनकी भी मिनिस्ट्री चेंज हो चुकी है, तो किरण रिजिजू हैं ये। हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ कर्नाटका स्टेट। गवर्नर भी बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज हो गए हैं, मिनिस्ट्री भी उनकी चेंज हो गई, यूनियन मिनिस्टर भी चेंज हो गए हैं, तो मैं अलग से बना दूंगी वीडियो। तो थवरचंद गहलोत हैं, थवरचंद गहलोत हैं एट प्रेजेंट, जो कर्नाटका के जो गवर्नर हैं अभी जो चेंज हो गए हैं वो थवरचंद गहलोत है। इसके पहले मिस्टर वाजूभाई वाला थे, वाजूभाई रुदाभाई वाला थे गवर्नर, और अभी कौन है, थवरचंद गहलोत हैं। कर्नाटका की जो कैपिटल है वो बेंगलुरु है, जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर BS येदियुरप्पा जी हैं।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ गोवा। तो गोवा के गवर्नर अभी फ़िलहाल कौन बन गए हैं? पहले गोवा के जो गवर्नर यानी कि उनको एडिशनल चार्ज दिया था, जो कि महाराष्ट्र के भी गवर्नर थे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनको एडिशनल चार्ज दिया था। गोवा का भी उन्होंने गवर्नर पद संभाला था, जो कि भगत सिंह कोश्यारी उन्होंने संभाला था। अभी गवर्नर कौन बन गए हैं गोवा के? PS श्रीधरन पिल्ले बन गए हैं। और ये पहले मिजोरम के गवर्नर थे और अभी गोवा के गवर्नर कर दिए हैं। गोवा की बात की गई है तो गोवा की जो कैपिटल है पणजी है और वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है मिस्टर प्रमोद सावंत जी हैं। वेटरन कांग्रेस लीडर वीरभद्र सिंह पास्ड अवे। कांग्रेस लीडर ये वीरभद्र सिंह जो है वो उनका देहांत हो गया है। ही हैड सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट फॉर 6 टर्म्स, यानी कि 6 बार तक 6 टर्म्स तक उन्होंने उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे। वो तो 6 टर्म्स थे, यानी कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। तो HP यानी कि हिमाचल प्रदेश के ये चीफ मिनिस्टर थे। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर जयराम ठाकुर हैं। एंड गवर्नर देखिए यहाँ पे बताएं, यहाँ पे जो मैंने पहले बताया था आपको, बंडारू दत्तात्रेय पहले थे और अभी कौन बन गए हैं? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बन गए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सिविल एविएशन मिनिस्टर। तो सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है अभी जो कि चेंज हुए हैं अभी? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। एंड इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। मध्य प्रदेश भोपाल उसकी कैपिटल है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर मिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी हैं। एंड द गवर्नर जो मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं पहले, यानी कि पहले तो आनंदीबेन पटेल थी, लेकिन अभी कौन बन गए हैं? मंगू भाई छगन भाई पटेल बन गए हैं। पहले आनंदीबेन पटेल थी, अभी मंगू भाई छगन भाई पटेल बन गए हैं गवर्नर। द फर्स्ट केस ऑफ बोन डेथ डिजीज हैज़ बीन रिपोर्टेड इन विच स्टेट। जो बोन डेथ डिजीज है तो ये फर्स्ट केस कहाँ पाया गया था बोन डेथ डिजीज का? ये महाराष्ट्र में पाया गया था। इसके बारे में डिटेल यहाँ पे है। आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ मुकोर्मिकोसिस और ब्लैक फंगस जो बीच में बहुत इसके बारे में सुना जा रहा था कि ब्लैक फंगस किसी की आँख में लग गई है, उनका पूरा आँख पूरा मतलब उसको ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है आँख में, तो आँख निकालना पड़ गया। इस टाइप के कुछ न्यूज़ थे बीच में जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे थे। तो ब्लैक फंगस 2 months बैक, 2 महीने पहले ब्लैक फंगस के नाम से ये जो आउटब्रेक यानी कि बहुत ज़्यादा फैल गया था ये। द फर्स्ट केस ऑफ बोन डेथ डिजीज हैज़ बीन रिपोर्टेड इन महाराष्ट्र। ये ब्लैक फंगस से रिलेटेड है बोन डेथ, यानी कि महाराष्ट्र की बात की गई तो उसकी कैपिटल मुंबई है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर मिस्टर उद्धव ठाकरे जी हैं। एंड द गवर्नर इज भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। हु इज़ द न्यू हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो न्यू हेल्थ मिनिस्टर कौन है? अभी मनसुख मंडाविया जो कि शिपिंग मिनिस्टर थे, शिपिंग जहाज रानी मंत्रालय से बिलोंग करते थे, मंत्री थे। अभी उनको हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया है मनसुख मंडाविया जी। और ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है फ्रॉम भावनगर गुजरात। What is the estimated GDP growth rate of Indian economy for fiscal 2021 to 2022 as per Fitch Rating latest prediction। तो फिच रेटिंग ने क्या एस्टिमेट किया है कि GDP रेट इंडिया की 2021-22 के लिए कितनी रहेगी? तो 11% उन्होंने एस्टिमेट किया है। ये अलग अलग एजेंसी द्वारा ये पूछा था। इसके ऊपर भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, मैं लिख के रखूँगी कि मुझे कौन कौन से टॉपिक पे शॉर्ट वीडियो बनाना है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के लिए कितना एस्टिमेट किया है वो भी एक अलग से लेके आएंगे हम GDP ग्रोथ रेट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लॉ मिनिस्टर इन इंडिया। जो लॉ मिनिस्टर पहले रविशंकर प्रसाद थे मिस्टर, एंड अभी कौन बन गए हैं? अभी किरण रिजिजू बन गए हैं लॉ मिनिस्टर, जो कि अरुणाचल वेस्ट से है। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम अरुणाचल वेस्ट। Which among these is the newly introduced ministry in the Union Cabinet of Government of India। अभी जो है फिलहाल एक मिनिस्ट्री ही अलग से उन्होंने बना दी है, एक नई मिनिस्ट्री बना दी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन था, कॉपरेशन है जो अभी फ़िलहाल नया बनाया गया है, पहले नहीं था, अभी उन्होंने नई मिनिस्ट्री बनाई है। नेम द मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट एज एन ऑनलाइन लर्निंग कोर्स ऐप फॉर फिश फार्मर्स। तो ऐसी कौन सी मोबाइल ऐप है जो कि अभी, हाँ, मत्स्य सेतु हमने सुना, अभी देखो घुमा फिरा के पहले मत्स्य ऐप है, ये किसने बनाया है, ऐसा कुछ था उसके अंदर, और अभी इसको घुमा के क्वेश्चन पूछा गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन
पूछे जा सकते हैं। वहाँ पे मत्स्य सेतु ये किसने बनाया है वो पूछा था, और यहाँ पे पूछा है कि गवर्नमेंट ने एक नया लर्निंग कोर्स ऐप बनाया जो कि फिश फार्मर्स के लिए, उस ऐप का नाम क्या है, मत्स्य सेतु। घुमा के क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन इज द सेम, लेकिन उन्होंने क्या किया, घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया है। तो मत्स्य सेतु ये ऐप है जो कि फिश फार्मर्स के लिए बनाया गया है। What is the name of the autobiography of the veteran actor Dilip Kumar who has passed away? जो हमारे वेटरन एक्टर थे, जाने माने एक्टर दिलीप कुमार जी हैं, उनका देहांत हो गया था। उनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है, तो दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। Who was the founder and acharya of the चिन्मय मिशन ऑफ त्रिनाद एंड तबको? हु वॉज द फाउंडर? जो चिन्मय मिशन आचार्य ऑफ, फाउंडर एंड आचार्य यानी कि चिन्मय मिशन जो त्रिनाद एंड तबोको में बनाया गया, उसके फाउंडर कौन है, किसने बनाया है उस मिशन को, किसने मतलब किसने उसको स्टार्ट किया है ऐसे? तो स्वामी प्रकाशानंद है जिन्होंने इस मिशन को स्टार्ट किया है, उसके फाउंडर हैं। The tallest sand castle in the world has been inaugurated in which country? सैंड कैस्टल यानी कि जो रेत से बनाया जाता है वो सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे टॉलेस्ट पूरे वर्ल्ड में कौन से कंट्री में बनाया गया? तो डेनमार्क में बनाया गया। डेनमार्क की बात की गई है तो उसकी कैपिटल कोपेनहेगन है और जिसकी करेंसी है डैनिश क्रोन है। द टॉलेस्ट सैंड कैस्टल रेत का बनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, सबसे टॉलेस्ट यानी कि सबसे ऊंचा रेत का बनाया हुआ ऐसे। इंडियाज़ फर्स्ट फास्टैग यूपीआई बेस्ड कैशलेस पार्किंग फैसिलिटी। फास्टैग पता है आपको, गाड़ी पे लगाया जाता है जो कि टोल नाके पे पैसे वगैरह लेने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, ट्रैफिक हो जाती है, पेट्रोल होता है, पोल्यूशन होता है, ऐसे बहुत के रीज़न है जिसकी वजह से फास्टैग उन्होंने लॉन्च किया है। तो इसकी बहुत से फ़ायदे भी हैं। तो इस फास्टैग जो कि कैशलेस पार्किंग फैसिलिटी है, आपकी गाड़ी पे एक टिकट ऐसे स्टिकर टाइप में लगा दिया जाएगा, उसे वो कैमरा ऊपर लगा दिए जाएंगे जो टोल नाके पे है, उसके ऊपर से आपकी गाड़ी पे वो जो स्टिकर लगाया जाता है उसके ऊपर से वो ऐसे कैमरा कैप्चर कर लेगा और वो आपका पैसा कट जाएगा। इस टाइप की कुछ एक नई टेक्नोलॉजी उसके अंदर यूज़ की गई है उन्होंने, तो इस फास्टैग को यूज़ किया है उन्होंने। तो ये कैशलेस पार्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया। तो लॉन्च बाय DMRC एट विच मेट्रो स्टेशन, यानी कि उन्होंने पार्किंग फैसिलिटी के यानी कि टोल नाके पे तो यूज़ हो ही रहा था, लेकिन पार्किंग फैसिलिटी जो यूज़ हो रही है उसके अंदर भी उन्होंने फास्टैग का यूज़ किया है। तो ये फर्स्ट टाइम है जो कि पार्किंग फैसिलिटी के लिए फास्टैग का यूज़ हो रहा है। तो ये कौन से मेट्रो स्टेशन पे यूज़ हुआ है? तो काश्मीरा गेट मेट्रो स्टेशन यानी कि जो दिल्ली में काश्मीरा गेट मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर ये फर्स्ट टाइम ऐसे यूज़ किया गया है फास्टैग को। द GI सर्टिफाइड यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन जिसको बोला जाता है सर्टिफाइड मदुरई मलाई, ये तमिलनाडु का है। एक्सपोर्टेड टू USA एंड दुबई फ्रॉम विच स्टेट? तो कौन से स्टेट का है? मदुरई मलाई यानी कि ये तमिलनाडु का है ये GI टैग। जिस स्टेट में जो फेमस है उसको उसका GI टैग बोला जाता है। तो मदुरई मलाई ये तमिलनाडु का GI टैग है, इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है फिलहाल USA एंड दुबई में। तो ये कौन से स्टेट का है? ये तमिलनाडु का है। तमिलनाडु की बात की गई है तो उसकी जो कैपिटल चेन्नई है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर मिस्टर M.K. स्टैलिन जी हैं एंड द गवर्नर इज मिस्टर बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। लीजेंडरी इंडियन प्लेयर केशव दत्त हु वोन 2 ओलंपिक गोल्ड हैज़ पास्ड अवे। केशव दत्त जो कि इंडियन प्लेयर हैं, उन्होंने ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीता था। ही वॉज अ वेटरन प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट? देखिए यहाँ पे स्पोर्ट पूछा गया है ना, इस टाइप के अभी जो ओलंपिक चल रहा है, इस बार जो मेन एग्जाम आएगा उसमें ये ओलंपिक के क्वेश्चन बहुत से पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि ये जो केशव दत्त है कौन सी हॉकी से कौन सी प्ले से रिलेटेड है, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, या फिर मैरी कॉम मीराबाई चानू जिन्होंने अभी ओलंपिक में मेडल जीता है, तो वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं। स्पोर्ट से तो ठीक है, लेकिन वो ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो किसी एक पर्सनालिटी के बारे में अगर आप जान रहे हो तो वो कौन से स्पोर्ट से हैं और वो कौन से स्टेट से हैं, ये पूरी जानकारी उसके बारे में ले लीजिएगा। इट विल बी हेल्पफुल टू यू एंड फॉर एवरी एग्जामिनेशन, ये हर एग्ज़ाम के लिए आपको काम में आएगा। तो वो केशव दत्त जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है वो हॉकी से रिलेटेड है, उनका स्पोर्ट क्या था? हॉकी। विच ई कॉमर्स कंपनी हैज़ एबॉलिश्ड प्लास्टिक पैकेजिंग? उन्होंने प्लास्टिक पैकेजिंग को ही उन्होंने बंद कर दिया है। प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकने के लिए, प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए उन्होंने प्लास्टिक
जो पैकेजिंग प्लास्टिक की जाती है उसको ही उन्होंने पूरा बंद कर दिया है और वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक कर रहे हैं अभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो आती है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो फ्लिपकार्ट ने है, अगेन फ्लिपकार्ट का जो हमने भी पढ़ा है, सचिन बंसल एंड बिनी बंसल इसके फाउंडर है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। कल्याण मूर्ति इसके जो अभी फ़िलहाल CEO हैं। तो द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ अनवेल्ड अ न्यू सिस्टम फॉर ऑटोमेटेड सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट ऑफ डिफेंस पेंशन। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू दैट सिस्टम? जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने एक न्यू सिस्टम है ऑटोमेटेड सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट ऑफ डिफेंस पेंशन। ओके, जो डिफेंस में काम करते हैं उनको जो पेंशन दिया जाता है वो ऑटोमेटिकली दे दिया जाएगा। ऑटोमेटेड सैंक्शन यानी कि एक नया सिस्टम उन्होंने लागू कर दिया है डिफेंस पेंशन के लिए। डिफेंस में जो काम करते हैं उनका जो पेंशन दिया जाएगा उनके लिए। तो स्पर्श इसका नाम है। तो क्या है ये? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ इम्प्लीमेंटेड स्पर्श। स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा एंड इंटीग्रेटेड। ये स्पर्श का फुल फॉर्म है। स्पर्श, रक्षा एंड इंटीग्रेटेड। आगे कुछ छूट गया ऐसा लग रहा है मुझे। सिस्टम फॉर पेंशन, एस यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है। तो सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन और रक्षा यहाँ पे है। हाँ, स्पर्श, ठीक है। एंड इंटीग्रेटेड पता नहीं आगे क्या है, छूट गया है शायद थोड़ा सा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्होंने ये लॉन्च किया है स्पर्श, वो भी पेंशन के लिए। इस डिफेंस में जो काम करते हैं उनकी पेंशन स्कीम या फिर पेंशन से रिलेटेड जो भी इशू हैं उनको और भी अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने ये लॉन्च किया है। हु हैज़ बीन सोन इन एज द न्यू मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री? तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए अभी कौन बन गए हैं? पशुपति कुमार दास। पशुपति कुमार दास, पहले हरसिमरत कौर बादल थी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, अभी पशुपति कुमार परस जी हैं जो कि बिहार से हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बिहार से हैं। The Bajaj Allianz General Insurance has entered into a corporate agency agreement with which of the following bank? तो बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस ने एक पार्टनरशिप की है, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। बैंक ऑफ इंडिया और बजाज अलायंस दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो बैंक ऑफ इंडिया की जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और उसके जो MD एंड CEO है मिस्टर अतनु कुमार दास जी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। आपने सब्सक्राइब किया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आपके ट्रस्ट के लिए। आई विल ट्राई टू, मैं ट्राई करूँगी कि आपका ट्रस्ट जो है उसको और अच्छा करूँ, मतलब मजबूत करूँ, आपको निराश नहीं करूँगी। आई विल ट्राई एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट। नहीं भी किया है, जिसने नहीं सब्सक्राइब किया अगर ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।